नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। इस वक्त हम मौजूद हैं बावे वाली माता काली माता का जो ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर, ये इतना विख्यात है कि देश विदेश से जो यहाँ पे श्रद्धालु हर साल आते थे, लेकिन कोविड-19 पैंडमिक के चलते जो है धार्मिक स्थल बंद किए गए हैं। उससे जो खासा नुकसान, हालांकि श्रद्धालुओं का तो है ही, कुछ श्रद्धालु आते थे दर्शन करने, इस दफ़ा नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो दुकानदार थे जिनकी रोज़ी रोटी श्रद्धालुओं के आने से ही चलती है और उन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं, वो खासे नाखुश हैं, क्योंकि खासा नुकसान जो है उनको हुआ है। क्योंकि एक दुकानदार के पीछे जो है उसकी फैमिली होती है, उसमें बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, सबका जो खर्चा है वो इन्हीं दुकानों से ही चलता है। और टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर की एक बैकबोन मानी जाती है, लेकिन इसके धार्मिक स्थल बंद होने से जो पिलग्रिमेज टूरिज़्म है जम्मू कश्मीर का, उसको खासा जो है झटका लगा है। हमारे साथ यहाँ बावे वाली माता मंदिर जब हम आते हैं, कई दुकानदार जो हैं अपनी दुकान चलाते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी धार्मिक स्थल बंद हैं। हालांकि कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद हैं। ये दुकानें अब लगभग जो है लॉकडाउन हुआ 3 महीने 4 महीने हो गए, अब अनलॉक जो शुरुआत हुई है उसके बाद कुछ दुकानें हमें देखा यहाँ पे खुली हुई हैं, लेकिन श्रद्धालु तो है नहीं, धार्मिक स्थल तो अभी बंद हैं। कितना नुकसान हो रहा है? जी, पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं। मैं अंकुश खजूरिया, फार्मर प्रेसिडेंट, माता महाकाली एसोसिएशन। सर, नुकसान तो काफ़ी सारा हुआ है मार्केट का, और मार्केट का घर भी चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और 125 दुकानें हैं, 125 दुकानदार भाइयों के साथ 1-2 लड़का जो है हर दुकान पे काम करता है, तो कुल मिला के बाहर रेडी वाले भी हैं, और जो भी यहाँ का रोजगार है लगभग आप अगर सीधे लेके चलो तो 1000 परिवार यहाँ से जिनका घर चल पाता था। मंदिर बंद होने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और स्कूल वाले भी ऊपर से परेशान कर रहे हैं और बड़ा टार्चर कर रहे हैं कि फ़ीस वगैरह दो। तो अगर मंदिर ही नहीं खुलेंगे, इनका रोज़गार ही नहीं चलेगा, तो स्कूल की फीस कहाँ से देंगे। 125 दुकानें हैं यहाँ पे, उसके साथ रेहड़ियाँ हैं, फड़ियाँ हैं, और ये 125 दुकानें नहीं हैं, 125 फैमिलीज़ जो हैं वो इन दुकानों में समझ लो उनका पेट पलता है। और जो उसके साथ साथ जो यहाँ पे काम करते हैं, जो ढाबे में काम करते हैं नौजवान, जो यहाँ के लोकल युवक हैं, क्या उनको भी नुकसान हुआ? क्योंकि वो अब काम नहीं है, तो ये लाजमी सी बात है कि वो या दुकान पे तो आते नहीं होंगे, घर पे ही बैठते होंगे। क्या तनख्वाह दी जा रही है उनको? जी सर, उनको भी बहुत सारा नुकसान हुआ, और दुकानदार भाई जैसे उनको एज ए सर्वेंट ट्रीट नहीं करते, एज ए ब्रदर ही ट्रीट करते हैं। जो भी उनसे हो पाता है उनके लिए भी, मतलब कि आपस में मिल बांध कर खाते हैं, तो उनका भी बड़ा गुजारा मुश्किल से चल पा रहा है, क्योंकि दुकानें ही बंद है। दुकानें खुलेंगी तो वो आएंगे, तो आगे सारा रोजगार चलेगा। अभी जो है कुछ दुकानें यहाँ पे खुली हैं। ये बावे वाली माता मंदिर जब हम जाते हैं मंदिर परिसर की ओर, तो रास्ते पे जो दुकानें आती हैं, जो जम्मू के लोग हैं वो जानते हैं, जो बाहर के श्रद्धालु हैं वो भी जानते हैं, जो यहाँ पे आए हैं। आप मुझे बताएं कि अभी धार्मिक स्थल तो बंद हैं, तो दुकानें खोल के भी यहाँ पे कितना आपको काम आता है दिन का? देखो जी, पापी पेट का सवाल है जी। हम तो पेट के लिए आए हैं कि बैठेंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बीच में कभी कभार कोई आ जाता है, खोल के बैठे हैं, वैसे आ कोई नहीं रहा है, खोल के बैठे हैं, सहारा है ऊपर वाले का। क्योंकि किसी ने भी हमें किसी के लिए भी नहीं पूछा कि आपका काम चल रहा है, बंद है, क्या है। हम भी लोग तो इसी से जुड़े हुए हैं। हम बेशक हमारे पास नौकरी वगैरह नहीं है, हम पढ़े हैं, आप सब बोलते हैं आत्मनिर्भर रहो जी। ये मोदी जी भी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर रहो। अब हम आत्मनिर्भर बन के दिखा रहे हैं, तो हमें मतलब बता रहे हैं हमें, और हमें आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? कि हमारा काम नहीं चल रहा है, तो हम कहाँ से निर्भर बन गए। अभी सरकार का कहना है कि अब टूरिज़्म को खोला जाएगा। यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट जो यहाँ पे गवर्नर हैं, उनका कहना है कि टूरिज़्म को खोला जाएगा, जिसके चलते अब गार्डन्स जो हैं, पार्क्स हैं, यहाँ पे खोले गए हैं। लेकिन आप ये भी मांग करेंगे क्या कि सोशल जो डिस्टेंसिंग है या SOPs जितनी हैं उसका पालन करते हुए जो धार्मिक स्थल भी खोले जाएँ? जी, आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हैं अपनी मार्केट की तरफ से, कि जैसे उन्होंने पार्क रीओपन कर दिए हैं, ऐसे मंदिर को भी सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करके यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग टनल वगैरह जो है वो लगवाए जाएं। और हम सभी दुकानदार भाई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। हम बस यही मांग करते हैं कि कम से कम मंदिर तो खुलवा दो, सोशल डिस्टेंस के पूरा पालन किया जाएगा और दुकानदार भाइयों का भी घर चल पाए। बिल्कुल, आपसे बात करेंगे। अपना नाम बताएं आप, और ये बताएं कि यहाँ पे जो है कितना नुकसान है दुकानदारों का?
नुकसान तो काफ़ी है। ये 4 महीने लॉकडाउन हो गया है, पूरे विश्व में ये कोरोना की महामारी चल रही है। तो सरकार ने बहुत गरीबों के लिए वायदे किए थे, मगर वो वादा पूरा नहीं हुआ है। आज देखिए, जहाँ 24 घंटे जो चहल पहल रहती थी, आज इधर सन्नाटा पड़ा है, कोई नहीं आ रहा है। तो मंदिर खुलेगा तो कुछ दुकानदारों को भी राहत मिलेगी। हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम मोदी साहब का भी शुक्रगुजार करते हैं, मोदी साहब और गवर्नर साहब का भी कर रहे हैं, जो आपने इतना बड़ा वादा किया पैकिंग का, वो इन गरीबों लोगों को दी जाए। तो मतलब आप साफ देख सकते हैं इनका जो दुख है, तकलीफ़ है, ये आप समझ सकते हैं। जो लोग जो यहाँ पे पर्यटक आते थे, उसी पे डिपेंडेंट थे। अब 3-4 महीने से काम नहीं है, दुकानें खुलती भी हैं अब, लेकिन ग्राहक नहीं है। ऐसे में इनका गुजारा होना मुश्किल है। ऐसे में अब इन लोगों की ये मांग है कि यहाँ पे जिस तरह से टूरिज़्म को खोलने की बात की गई है, धार्मिक स्थल, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है पिलग्रिमेज टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, यहाँ पे जो है धार्मिक स्थल खोले जाएं, ताकि उस पे जो आश्रित जितने भी दुकानदार हैं उनका जो है जो उनको फाका कशी पे ना आना पड़े, वो अपना परिवार अच्छे ढंग से पाल सके। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए वक्त इंडिया।